हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स किस किस तरीके से जो है हम मेडिसिन या ड्रग को या गोलियों को दे सकते हैं, कौन कौन से वे होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? ठीक है फ्रेंड, पहला हम वे टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडी मीन्स क्या मैंने बताया था पहले कि जिस तरीके से जो है हम ड्रग को अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम पेशेंट को जो है जिस तरीके से पेशेंट को जो है हम बॉडी में जो उसको ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा कोई ओरल लेता है, ठीक, किसी को आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को आईवी लगाते हैं। ठीक है, क्या है? ये सब रूट है। ओरल क्या है? रूट है। आईएम क्या है? रूट है। आईवी क्या है? रूट है। मीन्स क्या है? तरीके, किस तरीके से हम ड्रग को जो है इस ड्रग को जो है हम पेशेंट में जो है दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस वे से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पेशेंट का जो रूट है किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। मीन्स कैसे पेशेंट को हम कौन सा रूट देंगे, क्या नहीं देंगे, ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे, ड्रग के कंडीशन पे। जैसे हम बात करते हैं, पहला है स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मीन्स क्या है कि हमें कि कितनी स्पीड से जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, अगर ओरली दे रहे हैं तो कितनी फास्ट हो रही है, और आईएम आईवी दे रहे हैं तो कितनी फास्ट हो रही है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, और साइड ऑफ एक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस पेशेंट को कैसे कौन से साइड दे सकते हैं। विच मीन्स पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो क्या देख सकते हैं उसको साइड क्या होगा, आईएम देंगे, क्योंकि ओरल उसका नहीं जाएगा। क्योंकि ओरल नहीं, ओरल क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी जो बॉडी इस समय कॉन्शियस में नहीं है और वो पिल्स को जो है वो ड्रग को जो है बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो है निगल नहीं पाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, कुछ ड्रग की प्रॉपर्टी होती है, कुछ रूल होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मीन्स जैसे कुछ ड्रग के ऊपर लिखा होता है कि इसको सिर्फ जो है आईएम ही लेना है, इसको सिर्फ आईवी लेना है, इसको सिर्फ ओरल ही लेना है। ठीक है, इट मीन्स जितने भी ड्रग होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो ओरली वेस्ट एब्जॉर्ब होंगे या फिर आईएम वेस्ट एब्जॉर्ब होंगे या फिर आईवी वेस्ट एब्जॉर्ब होंगे। इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं अब पेशेंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट कैसा है। जैसे पेशेंट के कोई पेशेंट को क्या हो गया, चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड क्या है वो उसको मेनली जो है हम ओरली क्यों नहीं देते हैं, वो निकल देता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, वोमिटिंग कर देता है, तो उसको क्या करते हैं, कभी कभी प्रीफर करते हैं कि आईएम या फिर आईवी लगा देते हैं। ठीक है, या फिर पेशेंट जो है दवा लेने से मना कर रहा है तो उसको हम आईएम आईवी लगा देते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स। ठीक है, टाइप्स क्या है और रूट क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं जिसके थ्रू जो होता है हम ड्रग को जो है बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जो मेनली दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पेरेंटल रूट होता है, एक नॉन पेरेंटल रूट होता है। ठीक है, पेरेंटल रूट क्या होता है? पेरेंटल रूट मतलब ये हम आपको डिटेल बताएंगे, पहले समझो पेरेंटल में क्या कहता है। जैसे कि हम आईवी आईएम देते हैं, क्या इसका मतलब क्या होगा, हम आईवी जो आईएम दे रहे हैं उसको जो है अदर देन इंटेस्टाइन के थ्रू दे रहे हैं, विच मींस जो है हम उसको अदर देन जो है माउथ के थ्रू दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल रूट। ठीक है, नॉन पेरेंटल क्या है? ठीक है, नॉन पेरेंटल क्या है? अदर देन जो है पेरेंटल देंगे तो उसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल, विच मींस ओरली देंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन पेरेंटल। ठीक है, या फिर जो उसको टॉपिकली लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नॉन पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल रूट के बारे में। ठीक है, पेरेंटल रूट कौन कौन सा होता है, ठीक, और उससे पहले हम जानते हैं पेरेंटल रूट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब जिस रूट से अदर देन हम इंटेस्टाइन से, ठीक है, अदर देन हम इंटेस्टाइन के थ्रू जो है अगर ओरली हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है इसके थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, इसलिए उसको बोल दिया है नॉन पेरेंटल। और अदर देन इंटेस्टाइन लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल। ठीक है, रूट का मेडिकेशन जो होता है अदर देन इंटेस्टाइन होता है उसको बोलते हैं
पेरेंटल रूट, ठीक है। या फिर रूट ऑफ मेडिकेशन जो होता है अदर देन, ठीक है, अदर देन अगर इंजेक्शन करते हैं बाय माउथ के थ्रू, अगर उसको माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, इनहेल लेते हैं बॉडी में, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम पेरेंटल रूट, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसको हम क्यों प्रीफर करते हैं, ठीक है, ओरल क्यों नहीं लेते हैं और आईएम क्यों लेते हैं, पेरेंटल क्यों लेते हैं, इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को जो है इमीडिएट एक्शन चाहिए, मतलब कि उसको तुरंत ही जो है पेन से रिलीफ चाहिए, इसमें जो किसी पेन को सीधे पेन होना, ठीक है, ठीक है, उसको चाहता है कि उसको तुरंत पेन चाहिए, तो उसको क्या देते हैं हम, या फिर कोई कंडीशन होती है लगा देते हैं, या फिर इस जो है इमरजेंसी कंडीशन होती है, तुरंत जो है उसको मेडिकेशन की जरूरत होती है, दवा देने की जरूरत होती है, ताकि जो है उसका एक्शन को कम कर सके, तो उसमें यूज करते हैं। या फिर एक्शन इमीडिएट, मतलब तुरंत उसका एक्शन है, मैंने बताया जैसे पेन हो गया, पेन को जो है तुरंत ही हमको चाहिए कि हम इंस्टेंट जो है पेन को रिलीफ कर ले, तो हम आईएम या फिर आईवी दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड है अनकॉन्शियस और सम सबकॉन्शियस पेशेंट, विच मींस क्या होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो क्या है मैं बताया, अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, वो ओरली जो है ड्रग नहीं ले पाएगा, तो उसको हम प्रीफर करते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है। और थर्ड वन जो है, इसको अगर कोई पेशेंट को जो है गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल इरिटेशन है, विच मींस होता है किसी पेशेंट को जो है जब ड्रग देते हैं, ओरली ड्रग देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो जीआईटी में है, स्टमक में है और इंटेस्टाइन में जो इरिटेशन किसी तरह से कॉज कर लेगा, तो उस वाले पेशेंट को भी हम ये प्रीफर करते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन है कि हम जो भी पेशेंट जो कॉन्स्टेंटली वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वोमिटिंग कर रहा है, उसको जब भी ओरली ड्रग दे रहा है तो वोमिट कर दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी प्रीफर करते हैं हम पेरेंटल रूट। या फिर जो है किसी पेशेंट को जो होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कोई जो है निगल नहीं पाता है, जिसको दिक्कत होती है निगलने में, तो भी उसका हम प्रीफर करते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, मींस इसके हानिकारक क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी में, तो हमको पहला इसको सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन का एक्सेप्शन, मतलब कि जो भी एरिया को हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, बिना क्लीन किए जो है इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन होता है पेनफुल होता है, कि अगर उस जो भी इंजेक्शन लगाते हैं जिस साइड पे, वो साइड क्या होती है, पेन करने लगती है, ठीक है, इस वजह से जो है इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। थर्ड वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेशेंट है उसका हो सकता है कि नर्व डैमेज हो जाए और टिश्यू भी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो गया तो उस एरिया का जो है सेंसेशन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है पेरेंटल रूट प्रीफर करते हैं। फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ पेरेंटल रूट डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेरेंटल रूट में जो है मेनली 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, इंजेक्शन के फॉर्म में, इनहेलेशनल के फॉर्म में, ट्रांसडर्मल और ट्रांसम्यूकोसल, ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंजेक्शन के फॉर्म में आप इंजेक्शन जानते ही हो, ठीक है। इनहेलेशनल क्या होता है, जैसे पेशेंट को जो है ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है मास्क लगाते हैं, ठीक है, मास्क लगा करते हैं, ठीक है, उसमें क्या नेबुलाइजर, ठीक है, ये क्या हो गया, नेबुलाइजर के थ्रू करते हैं, एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये क्या हो गया पेरेंटल रूट में आता है, ठीक है। और ट्रांसडर्मल क्या होता है कि इनटू द स्किन, स्किन के ऊपर जो है पैचेस लगाते हैं, वो होता है, ठीक है, इसके थ्रू ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। और ट्रांसम्यूकोसल क्या होता है, ये म्यूकोसा में जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, जैसे क्या नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं हम। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म, पहला फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंजेक्शन को, ठीक है। इंजेक्शन का फर्स्ट टाइप इसमें आप देखिए आईवी, इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, और जैसे इंट्रापेरिटोनियल होता है, क्या करेंगे हम डायरेक्टली जो है पेरिटोनियम कैविटी है उसमें हम ड्रग जो है इंजेक्शन के द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्राथिकल, इंट्राथिकल कहाँ है कि इंट्राथिकल मींस क्या होता है कि जो सब अर्कनॉइड स्पेस होता है सीएनएस का, ठीक है। और जो है आपने पढ़ा होगा मेनिंजेस जो होती है, मेनिंजेस सीएनएस, जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसके बीच में लेयर होती है तीन, ठीक है, पैरामीटर होता है, डिग्रामीटर होता है, ठीक है, लेयर होती है, उनके बीच में जो है एक सब अर्कनॉइड स्पेस होता है, उसी में डायरेक्ट हम मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको इंट्राथिकल कहते हैं,
ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं इंट्रा आर्टेरियल। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल में क्या है कि हम डायरेक्टली होता है हम आर्टरी में जो है मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमनली हमारा ऊपर आर्टरी इसमें डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल। ठीक है, और इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर क्या है कि अगर पेशेंट को जो है जॉइंट में डायरेक्टली किसी भी जॉइंट है, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है, नी जॉइंट हो गया, ठीक है, एल्बो जॉइंट हो गया, कहीं पर भी जो है उसको हम डायरेक्टली जो होता है जॉइंट में जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, अब इंट्रा मेडुलरी क्या है? इंट्रा मेडुलरी है कि जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट या फिर जो बोन होती है नॉर्मल, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा बोन मैरो होता है, रेड होता है और येलो होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम मेडिकेशन एडमिशन करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा मेडुलरी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इंजेक्शन में इंट्रा मस्कुलर को। ठीक है, इंट्रा मस्कुलर क्या है कि डायरेक्टली हम जो है इंजेक्शन को जो है मसल में जो है एडमिशन कर रहे हैं, मसल में लगा रहे हैं। ठीक, डायरेक्टली हम इसको मसल में एडमिशन करते हैं। ठीक, इसकी साइड कौन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन साइड इसमें कौन कौन सी होती है? जैसे डेल्टोइड मसल हो गई, ठीक है, एंड में, ठीक है, बटक हो गई, ठीक है, और एंटीरियर थाई मसल हो गई, सामने की थाई मसल हो जाती है उसमें, थाई मसल में सामने की साइड में लगाते हैं। ठीक है, ग्लूटियल मसल होती है इसमें लगाते हैं, और ग्लूटियल मसल होती है एंटीरियर ग्लूटियल मसल होती है जिसे मोस्ट कॉमनली जो होता है एडल्ट का चॉइस होता है आईएम इंजेक्शन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि इस आईएम को जो है डिग्री क्या होता है, एंगल क्या देते हैं। ठीक है, डिग्री या फिर एंगल के थ्रू एडमिशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम 90 डिग्री बनाते हुए जो है पेशेंट को जो है एडमिशन करते हैं। ठीक है, मींस क्या हो गया कि हमारी ये स्किन की सरफेस है। ठीक, स्किन की सरफेस से जो है डायरेक्टली एकदम पैरेलल जो होता है इंजेक्शन को जो है इंजेक्शन इसको हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे उसको बोलते हैं हम आईएम। क्या बोलते हैं? आईएम या फिर इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम इंजेक्शन आईएम लगाते हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने के बाद जो होता है पेशेंट के साइड पे जो होता है उसको हमें मसाज नहीं करना है, उसको हमें प्रेस करना रहता है, सिर्फ उसको करना है प्रेशर सिर्फ अप्लाई करना रहता है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम इंट्रा वीनस की। ठीक है, हम इसके क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो होता है इनटू हम जो है वेन, हमारी जो वेन होती है सुपरफिशियल जो वेन होती है, जो सबसे ऊपरी वेन होती है, सुपरफिशियल वेन हो गई, ये सारी डायरेक्टली उसमें जो है हम इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईवी कैलकुलेशन के थ्रू हम लगाते हैं, या फिर जो है फ्लूइड डालेंगे। ठीक है, फ्लूइड में एनएच डालते हैं, या फिर जो है कोई मेडिकेशन एंटीबायोटिक डालते हैं, तो क्या होगी हम डायरेक्टली वेन में डाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, ये इमीडिएट एक्शन करता है और डायरेक्टली होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और इसका एक्शन जो होता है विद इन शॉर्ट टाइम में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइड कौन कौन सी होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली साइड कौन कौन सी होती है? ठीक है, कौन सी है? डोर्सल आर्च वेन होती है हेड में। ठीक है, डोर्सल आर्च वेन होती है, इसमें दे सकते हैं। ठीक, या फिर एंटीरियर क्यूबाइटल फोसा जो होता है, इंटीरियर क्यूबाइटल फोसा जो होता है हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें जो होता है सिफिलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन होती है। ठीक है, और जो है इनमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली जो होता है एंटीरियर क्यूबाइटल फोसा जो होता है मोस्ट कॉमनली जो है हम आईवी इंजेक्शन के लिए प्रीफर करते हैं। ठीक है, और फुट में हम जो है डॉर्सियल आर्च वेन होती है उसमें भी हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब इसकी हम एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होता है? इसका एंगल जब भी हम आईपी लगाते हैं पेशेंट को जो होता है तो हमको 20 टू 30 डिग्री जो होता है हमको। थर्ड वन बात करते हैं हम सबक्यूटेनियस की। ठीक है, सबक्यूटेनियस कहाँ रहते हैं हम? इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है या फिर अंडर डर्मिस होता है, वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसका साइड कहाँ, कॉमनली साइड कहाँ कहाँ होती है? या एब्डोमेन में देते हैं, या फिर जो है आउटर एब्डोमेन आर्म होता है, आर्म में भी इसको देते हैं। इसका एंगल क्या होता है, किस एंगल के थ्रू देते हैं इसको? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? इंसुलिन। आपने मोस्ट कॉमनली इंसुलिन सुना होगा पेशेंट को इंसुलिन देते हुए, तो कब देते हैं इसको? 45 डिग्री लगाते हुए इसको हम जो है सबक्यूटेनियस जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो है इंट्राडर्मल। ये कहाँ देते हैं? इंट्राडर्मल कहाँ है? इनटू द डर्मिस में। ठीक है, ये हमारी लास्ट लेयर होती है मसल की। ठीक है, इनटू द डर्मिस में देते हैं। ठीक है, इसका साइड कहाँ होता है? इनर सरफेस ऑफ फोर आर्म होता है, इनर सरफेस होता है हमारा फोर आर्म का, वहां पे लगाते हैं। आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा इस टेस्ट को जो है
टीबी का जो टेस्ट करते हैं हम स्किन के ऊपर जो है करते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर करते हैं। एक क्या करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म से जो है हम सब इंटरडर्मल जो होता है मेडिकेशन इंजेक्शन करते हैं। अब 48 टू 72 आवर्स बाद जो होता है उसका रिजल्ट आता है। तो इसका हम टीबी में भी यूज करते हैं। या फिर बिलो स्कैपुला भी लगाते हैं, बिलो स्कैपुला जो होता है उसके थ्रू लगाते हैं इसको। या फिर अपर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट होता है वहां पर भी इसका यूज करते हैं। इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल जो होता है 5 टू 15 डिग्री होता है, ठीक है, इसका एंगल 5 टू 15 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम हमारा जो है सेकेंड पेरेंटल में, सेकेंड बात करते हैं हमारे इनहेलेशनल। इनहेलेशनल क्या फॉर्म है, इसको इनहेल करने हैं, किसके थ्रू, नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये गैस जो होती है या वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है या फिर गैस के फॉर्म में होती है, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया में कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। वो क्या करती है, हमारे होल बॉडी को अनकॉन्शियस करती है। या फिर जो है पेशेंट को जो है नेबुलाइजेशन करते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं पेशेंट को, ठीक है। आपने सुना होगा बच्चों को नेबुलाइज करते हैं, उसमें क्या होता है, हम वोलेटाइल लिक्विड यूज करते हैं जो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जो है हमारे रिस्पायरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, ये रिस्पायरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसका वहां पे एक्शन करती है और अपना रिजल्ट शो करती है। अब हमारा तीसरा इसमें है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल कहां आते हैं, हमारे जो स्किन है इसके ऊपर जो है पैच के फॉर्म में जो है ड्रग को अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ से एब्जॉर्ब होती है और एक्शन करती है। ये जो है पेशेंट को जो है हम देते हैं। या फिर जो चौथा है ट्रांसम्यूकोसल, क्या करते हैं हम म्यूकस मेम्ब्रेन को फ्रूट देते हैं, क्या करते हैं, इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में हम देते हैं। इसका टाइप्स क्या क्या है, पहला टाइप इसका है सबलिंगुअल, मतलब जो है इस टंग के जो है नीचे देते हैं, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल टंग के नीचे रखते हैं। एग्जांपल क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मोस्ट कॉमनली आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये हम एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जब चेस्ट में सीवियर पेन होता है तो हम नाइट्रोग्लिसरीन टंग के नीचे रखते हैं, ठीक। ये आता है हमारा ट्रांसम्यूकोसल में। अब दूसरा हमारा नेजल के थ्रू, नेजल के थ्रू क्या है, या फिर जो है नेजल में आता है हमारा नोज ड्रॉप। हमें कोई कंजेशन हो गया है तो डिकंजेशन के थ्रू जो होता है डिकंजेशन ड्रॉप यूज करते हैं, ठीक है, हम उसमें नेजल ड्रॉप डालते हैं, उसमें इसमें आता है हमारा ये ट्रांसम्यूकोसल में, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अप्लाई होता है, एक्शन उसका होता है। और तीसरा है रेक्टल। रेक्टल में जो है डायरेक्टली हम ड्रग को जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा एनिमा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, एनिमा जो करते हैं पेशेंट का जो है वो हमारा आता है ट्रांसम्यूकोसल में, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा जो है पेरेंटल रूट जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं दूसरा जो है रूट ऑफ ड्रग में नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल क्या है कि इसको हम जो ड्रग है इस ड्रग को जो है माउथ के थ्रू जो है इनहेल करते हैं, ठीक है, लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, जीआईटी में जाएगा, जीआईटी से होते हुए हमारे ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो इसको या फिर ये माउथ थ्रू देते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं अदर देन पेरेंटल रूट, ठीक है। इसकी टाइप की बात करते हैं, टाइप में पहला है ओरल रूट, ठीक है, ओरल या फिर इसको बोलते हैं इंटरनल रूट, ओरल या फिर इंटरनल रूट, ठीक। इसका एडवांटेज क्या है, ये नॉन पेरेंटल रूट है, जो ओरल रूट है, ओरल रूट का एडवांटेज क्या है, ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है, मतलब इजीली कोई भी इसको मोस्ट कन्वीनियंट कोई भी इसको इनहेल कर सकता है, बच्चा बूढ़ा कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है इंजेक्शन का डर भी नहीं होता है और इनवेजिव कोई प्रोसीजर भी नहीं होता है, ठीक है। और जो है इसको सेल्फ भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मोस्ट कॉमनली जो ये ड्रग ओरली हम यूज भी करते हैं। अब इसकी हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये हमारे इसका डिसएडवांटेज ऊपर लिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। मींस इसका क्या होता है, अगर कोई भी हमें जो है शॉर्ट टाइम में चाहिए हमको एक्शन मिलना है लेकिन इसका शॉर्ट टाइम एक्शन नहीं मिलता है, ये क्या करता है कि पहले हमारे इनहेल करेंगे, माउथ थ्रू जाएगा स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद तो ब्लड में जाएगा, तो इसका क्या है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा हमें एक्शन करने में जाने के लिए, तो इसलिए जो है लॉन्गर एक्शन होता है, इसलिए हम इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। या फिर जो होता है जो हम सम ड्रग जो होती है हम इनहेल करते हैं ओरली तो क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारे जीआईटी में। स्टमक में क्या है, एसिडिक पीएच होता है, ठीक है, स्टमक में जो होता है, स्टमक में जो है एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच होता है, उसके थ्रू जो ड्रग हमारी जो है डिस्ट्रॉय होती है, जैसे इंसुलिन होता है, ठीक। इसलिए हम इसको इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। या फिर जो है पेशेंट को क्या होता है कि जब भी हम ओरली ड्रग देते हैं उसको वोमिटिंग कॉज कर देता है,
ये भी हो सकता है। या फिर पेशेंट को जो है, पेशेंट है उसको हम अनकॉन्शियस है, ठीक है, सब कॉन्शियस है, उस पेशेंट को जो हम पूरी ड्रग नहीं दे सकते हैं। या फिर जो है पेशेंट को जो है अनप्रेजेंट टेस्ट आ रहा है, फिर पेशेंट को जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, टेस्ट जो है बहुत कड़वा लग रहा है, तो उसलिए हम ये भी बोल सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है। अगर फ्रेंड मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।